Let's continue on Unit 2 of Functional Management, Chapter number 2, Production Management. Continue topic. Explain the objective of production management. प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पीछे हेतु क्या है, गोल क्या है, मकसद क्या है। तो ऑलरेडी अपना डेफिनेशन में ही पढ़ा था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड एट राइट कॉस्ट। सही नंबर में, सही प्रकार से, सही समय पे, कम खर्चे में क्वालिटी प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, प्रोड्यूस करना। चलो देखते हैं डिटेल में। राइट क्वालिटी, तो द प्रोडक्ट और सर्विस विल बी ऑफ राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी डज नॉट मीन्स बेड क्वालिटी। बराबर, राइट क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं अच्छी, राइट का मतलब सही। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी डिटरमाइंड, यानी क्वालिटी कैसे नक्की होती है, तो सीधी सी बात अपने मन से समझ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, ग्राहक की ज़रूरत क्या है, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक उसमें क्या नए टेक्निकल पॉइंट है, और साथ में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पीछे खर्चा कितना है। तो ये सब चीज़ों को बोलते हैं राइट क्वालिटी। नंबर 2, राइट क्वांटिटी। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी। कितने नंग बनाने, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा नंग बना लिए तो फालतू में आपका पैसा वेस्ट स्टॉक के तौर पर पड़े रहेगा। और अगर आपने कम नंग बनाए तो आप लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकोगे। इसीलिए बताया राइट क्वांटिटी। इफ़ द क्वांटिटी इज़ मोर देन डिमांड, कैपिटल विल ब्लॉक अप। पैसा तुम्हारा, बॉडी तुम्हारी ब्लॉक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक के फॉर्म में। सीधी सी बात है जो मैंने एक्सप्लेन करा पहले। एंड इफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट में तुम्हारी माल की अछत हो जाएगी। क्लियर। राइट टाइम, सही समय पे। गुड एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस एट राइट टाइम। क्यों राइट टाइम? कि अगर तुमने समय से प्रोडक्ट माल नहीं बनाया, समय से कंडीशन पूरी नहीं करी, तो समय से तुमने अपने कस्टमर को या प्रोडक्ट को डिलीवरी नहीं दी, तो 100% चांसेस है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़ देगा। एंड राइट टाइम, सही समय का भी होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये भी ज़रूरी है कि भाई सही सब चीज़ सही करने के इसके अंदर ऐसा ना हो कि आप खर्चे पे फुल खर्चा करते जाओ। आपको खर्चे पे भी कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट शुड डिसाइड द मैन्युफैक्चर कॉस्ट इन एडवांस, पहले से ही नक्की कर लेना है। इट शुड ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एट लोवेस्ट कॉस्ट, कम से कम खर्चे में माल बनाना है। इट शुड ट्राई टू रिड्यूस वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, तफावत बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितनी सोची थी ना कितनी होती, ये तुम्हारा हुआ मोस्ट टाइम पी टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये एग्जाम में मोस्ट टाइम पी, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे, इसी तरह ये चैप्टर में आते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर तुम प्रोडक्शन के बिजनेस में हो, उत्पादक कर रहे हो, तो इसके कार्य क्या है। प्रैक्टिकली वहाँ पे जो हमने पढ़े थे वो एम्प्लॉय के रिलेटेड पढ़े थे। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो माल के रिलेटेड, प्रोडक्शन उत्पादक के रिलेटेड पढ़ेंगे। क्लियर। चलो देखते, अब ये भी क्वेश्चन पूछा है तो पहले आपको प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नंबर 1, मटेरियल। सीधी सी बात है ना, जब तक तुमको सही माल नहीं मिलेगा वहाँ तक तुम अच्छा प्रोडक्शन कैसा करोगे, जिसको अपने रॉ मटेरियल या तो वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध तैयार माल या कच्चे माल के नाम से जानते हैं। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू सिलेक्ट मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट हैव साउंड नॉलेज, यानी डीप नॉलेज ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कौन सा मटेरियल चाहिए और उसमें क्या क्या लक्षण होना ज़रूरी है।
रिसर्च ऑन मटेरियल इज नेसेसरी टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव। मटेरियल पर रिसर्च भी इसके लिए करना है कि हमारे पास कौन से विकल्प अवेलेबल है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई तुम जिससे अपने प्रोडक्ट की, अपने लोगों की, अपने माल बनाने की ज़रूरत को पूरा कर सको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, मेथड। कौन सी मेथड से जाना है, कौन सी पद्धति से माल बनाना है। सीधी है कि जो मेथड तुम्हारे लिए इजी और सही रहेगी, सस्ती रहेगी, अच्छी रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, तुम वही मेथड जाओगे। दिस फंक्शन इंक्लूड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, टू सर्च फॉर अ मेथड, सर्च का मतलब ढूंढना, विच इज सुटेबल, टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, किस प्रकार माल को बनाना है, कौन से स्टेज से पास होगा। क्लियर। ये तुम्हारी हुई मेथड। थर्ड वन इज मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है भाई, उत्पादक करना है, माल बनाना है आपको, तो माल बनाने के लिए आपके पास मशीनरी होना ज़रूरी है। तो वो ये कौन सा मशीन लगेगा, कौन से साधन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करना। प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू सिलेक्ट suitable machinery and equipment to the production process. Further, he has to decide the maintenance policy and to design the proper plant layout कि भाई कौन से प्लांट के ऊपर काम करना है ना, वो प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पॉइंट नंबर 5, लोडिंग, सॉरी, एस्टिमेटिंग, अनुमान लगाना, पहले से नक्की करेंगे ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड द प्रोडक्शन टारगेट। प्रोडक्शन टारगेट का मतलब हमको कितना माल बनाना है, कितना माल मार्केट में निकालना है, कितना माल स्टॉक के तौर पे गोडाउन में रखना है। तो ये सब चीज़ पहले से ही डिसाइडेड होती है, ताकि तुम तुम्हारा खर्चा, उत्पादक का खर्चा जितना हो सके उतना कम रख सको। For this purpose, the production management has to estimate the production time and the production cost. Point number 5, loading and scheduling. Loading and scheduling का मतलब टाइम टेबल तैयार करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू प्रिपेयर द टाइम टेबल फॉर वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज, यानी कब कौन सा काम स्टार्ट करना है और कब कौन से काम को फिनिश करना है। जैसे टाइमिंग ऑफ मटेरियल मूवमेंट, एक्टिविटी ऑफ मैन पावर, कौन सा इंसान क्या कार्य करेगा, लोड ऑन हैंड, कितना काम हाथ में होगा, कैपेसिटी और फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कौन सा काम किस किस प्रकार से करना है, वो सब लोडिंग एंड शेड्यूलिंग में आता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब रास्ता, रूट। रूटिंग मीन्स टू डिसाइड द पाथ on which material will move from store to the packing of finished good। दुकान तक कैसे जाता है ना, रूट कैसा रहेगा, फिनिश गुड कितना बनेगा, पैकिंग कैसे करना है, गोडाउन में कितना रखना है, माल कैसे डिस्पेस करना है, ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। पॉइंट नंबर 7 इज डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब माल मार्केट में निकालना। डिस्पैचिंग इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटी, टू प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब रूट सीट, यार भाई कहाँ पे माल बेचना है, कौन से होलसेलर, व्यापारी, किसको माल बेचना है, कैसे बेचना है, वो सब आता है डिस्पेंसिंग में। इंस्पेक्शन कार्ड, टू रिलीज दिस डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 9, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब चेकआउट करना, कि चेकआउट करना कि भाई जैसा तुमने प्लान के मुताबिक सोचा था सब कुछ वैसा ही वैसा उसी प्रकार से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। आफ्टर dispatching the production management hands to ensure that activities are performed as per plan। आ गया ना, मैंने पहले ही बताया। फॉलो अप का मतलब चेकिंग करना, देख रेख करना कि भाई जैसा सोच रहे उसी प्रकार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर दिस पर्पस द इंजीनियर हैज़ टू मूव अराउंड द प्रोडक्शन फ्लोर विद प्लान, यानी उसको, जो मैनेजर होगा उसको ठेठ नीचे तक जाके देखना पड़ेगा भाई किसको क्या कार्य सौंपा गया है, कौन किस प्रकार से कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। उसके बाद मैनेजर अपनी ओपिनियन, राय देगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 9, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब चेकिंग करना। द क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क इज कंडक्टेड बाय क्वालिटी डिपार्टमेंट। दिस वर्क इज डन बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। याद रखना क्यों सेपरेट डिपार्टमेंट बोला है, क्योंकि मैं ही सब कुछ करूंगा तो भाई अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अंदर एडजस्टमेंट कर लूँगा,
इसके लिए जो भी तुम्हारा इंस्पेक्शन होगा वो पूरा पूरा डिपार्टमेंट उसका अलग होगा, बिकॉज इफ इट इज वर्क इज डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देन इट इज पॉसिबल दैट दे मे क्वालिफाई इवन डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऑल्सो। सीधी सी बात है ना कि भाई मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्हें मैं ही इंस्पेक्शन करूंगा, तो अगर कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो भाई मेरे ही हाथ में इंस्पेक्शन करना है, तो मैं सेटिंग कर लूंगा कि भाई मेरे को ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए भाई डिफेक्टिव माल को भी मैं जाने दूंगा। मगर मगर बाहर वाला कोई होगा तो कोई गलत प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में निकलने देगा नहीं, तो इंस्पेक्शन इसीलिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब जो उसने काम करा, उसने जितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसने जितना अपना वर्कआउट दिया, उसको असेस करना, एनालिसिस करना, स्टडी करना। By the evaluation, manager can know whether they are able to achieve the overall objective of department objective or not। यानी उनको जो कार्य दिया था, जो मकसद दिया था, जो काम दिया था, वो करने में सफल हुए कि नहीं, उसको बोलते हैं इवेल्यूएशन। ये तुम्हारा IMP आंसर है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। कि किस किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। बेसिकली ये तुम पढ़ोगे ना तो ही तुमको समझ में आ जाएगा, लर्न करने जैसा कोई टॉपिक ये नहीं है। मास प्रोडक्शन का मतलब जत्थे में माल बनाना, इसको फ्लो प्रोडक्शन भी बोला जाता है। चलो देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन प्रोडक्शन। In flow production, raw material is put at one end and finished product is obtained at other end. So there is no need to wait between two process। सीधी बात है, जैसे कच्चा माल डाला पक्का माल बन के तैयार निकलेगा, कोई अधूरा माल बनेगा नहीं। इसको तो इसके लिए मास, यानी एक साथ तुमने पहले स्टेप डाल दिया, माल डाल दिया कच्चा माल, तो डायरेक्टली मशीन में प्रोसेस होते 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 डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ही बाहर आएगा। In this system, in order to maintain smooth flow of operation, it is necessary to equalize time between each operation। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई अच्छे से काम हो, इसके लिए हर प्रोसेस के अंदर सिस्टमेटिक टाइम असाइन कर दिया जाता है। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मशीन परफॉर्मिंग लॉन्गर ऑपरेशन। मोटर कार इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्शन। सीधी नहीं, गाड़ी तैयार कैसे बन के निकलेगी, तो गाड़ी में एक प्रोसेस में टायर असेंबल होगी, एक जगह बोनेट असेंबल होगा, एक जगह बैटरी असेंबल होगी, एक जगह हैंड ब्रेक ने डिस्क ब्रेक ने उनके गाड़ी की ब्रेक, यानी कॉमन है कि सीधा सीधा हर प्रोसेस में जाएगा ना। सीधा तूने कच्चा माल डाला तो डायरेक्टली पक्की गाड़ी बन के तैयार निकलेगी। दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ मास प्रोडक्शन। The main advantage of this production is that this type of production can be controlled more easily and it is cheaper than batch। batch अपने जो second point पढ़ने वाले, यानी batch production से ये सस्ता है। But the demerit means गैर फायदा। The demerit is that if there is failure in supply of material और फेलियर इन मशीन, इट विल डिस्टर्ब द होल प्रोसेस। या तो अगर आपको समय पे माल नहीं मिला, या तो बीच में कोई भी एक प्रोसेस में मशीन में रुकावट या डिफेक्टिव प्रॉब्लम आई, तो तुम्हारा पूरा के पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को ये डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। Therefore, to avoid this, the maximum attention should be given to material, machine एंड कंट्रोल डिवाइस। के लिए मेथड यही बताया गया, जब तुम ये मेथड से इस पद्धति से काम करते हो तो तुमको पूरा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। मटेरियल के रिलेटेड हो कि मशीन के रिलेटेड हो कि मशीन के अंदर जो डिवाइस है उसके रिलेटेड हो। क्लियर। अब MCQ में आता है कि भाई मास प्रोडक्शन कहाँ पे काम करता है। सिंपल है, मास का मतलब होता है ज़्यादा। तो दिस टाइप प्रोडक्शन सिस्टम इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्लियर। जिसका बिजनेस बड़ा है, जिसको ज़्यादा उत्पादन करना, वो ये मेथड पे जाएगा। सेकंड आता है बेच प्रोडक्शन। बेच का मतलब नाम से ही पता चलता है ना कि जैसे FY की बेचे, SY की बेचे, TY की, है ना, पर्टिकुलर बेच में माल बनाना। When different variety of goods are produced according to the order of customer, batch production on large scale or small scale is adopted। सीधा है ना कि जब तुमको कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक माल बनाना है,
यानी स्पेसिफिक कस्टमर, यानी एक कस्टमर स्पेसिफिक कस्टमर, जैसे 100-200 कस्टमर ये मांगते हैं, दूसरे 200 कस्टमर ये मांगते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड जाओगे उसको बोलेंगे बेच। बेच मीन्स पर्टिकुलर एक जत्था। एग्जाम्पल, if a packing company want to produce packing box for different company, it will prefer batch production। सीधी सी बात है ना कि भाई मेरी कंपनी में 10x4 की साइज है, दूसरी कंपनी में 10x6 की साइज है, कोई और कंपनी में 10x8 की साइज है, तो जैसी जैसी साइज होगी उसके हिसाब से वो लोग बेच को प्रोड्यूस करेंगे। This type of system is suitable for those business where demand is limited or specific। यानी ये वो बिजनेस के काम की है जिसकी डिमांड लिमिटेड है और स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड। In batch system, same machine are grouped together and they are placed in separate department। मशीन तो एक ही होगा मगर सब मशीन के करने के काम तरीके डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे कस्टमर के वो अलग अलग हो गए। बराबर। यहाँ पे एक एग्जांपल लेथ मशीन का दिया है, आप पढ़ लो। तीसरा पॉइंट आता है यूनिट प्रोडक्शन, सीडीजे। यूनिट मींस ए। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन ओनली वन आर्टिकल इज प्रोड्यूस एंड इट इज नॉट रिपीटेड। यानी एक ही आर्टिकल बनेगा। द आर्टिकल इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन और नीड ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक माल तैयार होगा। So with a change in order, there is change in production according to order। जैसा जैसा चेंज होगा ऐसे ऐसे प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। It become necessary to change entire process and arrangement of machine। यानी कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो मशीन का अरेंजमेंट सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए तो बोलते हैं यूनिट। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी कॉस्टली। बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि हर कस्टमर की ज़रूरत अलग अलग होती है। कस्टमर जैसा चाहेगा, जैसा मांगेगा, उसके हिसाब से हम माल तैयार करेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज प्रोजेक्ट। बेसिकली सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट मीन्स पूरा जत्था। सपोज, ध्यान देना, सपोज ऐसा नहीं बोला सपोज, धारो अ कंपनी वांट टू मैन्युफैक्चर शिप। कंपनी को एक जहाज बनाना है। Such product is never made in large number। For production of such product, necessary manpower, necessary resources, and necessary facility are required। So each product can be treated as a प्रोजेक्ट। नाम से बोलते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर यही चीज़ के लिए होगा। साइंस वालों का तो साइंस, कॉमर्स तो कॉमर्स। तो ये तुम्हारे हुए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म। बेच प्रोडक्शन, स्पेसिफिक कस्टमर। यूनिट प्रोडक्शन, एक ज प्रोडक्ट बनाना ज़रूरत के मुताबिक कस्टमर के हिसाब से। प्रोजेक्ट मीन्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर तुम अच्छा प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा सबको होगा। कंज्यूमर को क्या होगा तो मैं देखो डिटेल में नहीं जाता, शॉर्ट में बता देता हूँ, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छा है तो कस्टमर को कम से कम कीमत में अच्छा माल मिलेगा। इन्वेस्टर को क्या होगा? इन्वेस्टर ने जो रोकाण करा है उनको रिटर्न सिस्टमेटिक मिलेगा। एम्प्लॉय को क्या होगा कि भाई एम्प्लॉय की उत्पादक करने की क्षमता बढ़ेगी तो एम्प्लॉय कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के पे स्केल में भी फर्क पड़ सकता है। कम्युनिटी, कम्युनिटी समाज को क्या फ़ायदा होगा? भाई समाज को जो माल की ज़रूरत है उस प्रकार का माल इजीली अवेलेबल हो जाएगा और समाज अपनी ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकेगा। सप्लायर, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सप्लायर टाइम टू टाइम अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का, अच्छे टाइम पे, अच्छे समय पे माल सप्लाई करेंगे, जिससे सप्लायर का भी काम बना रहे और कंपनी का भी काम बना रहे। नेशन, नेशन को फ़ायदा क्या है? सीधी बात है कि भाई हमारा अगर माल अच्छा बनेगा तो हम हमारे देश तो दूर की बात, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारा माल बेच सकेंगे। अगर हमारा माल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गया तो हम बाहर की कंट्री का डॉलर ने वो सब लेके आ सकते। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट कम्प्लीटली कवर होता है। मटेरियल मैनेजमेंट कल से कंटिन्यू अपने करेंगे।